बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एक्विलिब्रियम, जो कि क्लास 9th यूनिट नंबर 4 का है। एक्विलिब्रियम होता क्या है? एक्विलिब्रियम को आप सिंपल और सादा ज़बान में कह सकते हैं बैलेंस करना, यानी किसी चीज़ का बैलेंस होना, उसको हम बोलते हैं एक्विलिब्रियम। लेकिन सम टाइम ये बैलेंस करना थोड़ा सा हमें मुश्किल भी पड़ सकता है। तो देखते हैं एक्विलिब्रियम होता क्या है। तो एक्विलिब्रियम की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो हमारे पास है व्हेन नेट फोर्स अप्लाई ऑन बॉडी इज ज़ीरो। जो बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, जब वो नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो हमारा बॉडी एक्विलिब्रियम में होगा। अब क्वेश्चन है कि नेट फोर्स क्या होती है? व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स को हम कहेंगे सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है, यानी कि अगर सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है। अब ये एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक होगा स्टूडेंट? अब क्या है कि अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी, यानी कि वेट इसका डाउनवर्ड होगा। अगर वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो नीचे गिर क्यों नहीं रहा? ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन। अगर वेट इसका डाउनवर्ड है तो टेबल ने इसको अपवर्ड पुश किया हुआ है। जिस फोर्स का ज़मीन इसको अट्रैक्ट करेगी, उसी फोर्स का टेबल ने इसको ऊपर उठा कर रखा हुआ है, एक्शन एंड रिएक्शन का। तो इसमें हमारे पास जो दोनों फोर्सेज हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सपोज अगर इसको मैं कहता हूँ F1, इसको कह देता हूँ F2, ठीक है। अब ना ऑब्जेक्ट, ना ये ब्लॉक नीचे गिर रहा है ना ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है जितनी F1 है उतनी F2 है, यानी कि F1 इज इक्वल टू F2। तो दोनों फोर्सेस जो हमारे पास हैं वो इक्वल है। या फिर अगर दोनों का सम लेना चाहें तो सम मैं लेता हूँ S के साथ, तो F1 F2 प्लस F1। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑपोजिट है, ठीक है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड है। तो अपोजिट जब होती है तो हम किसी एक के साथ माइनस लगा देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस। तो इनका सम क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों हमारे पास इक्वल है तो सम इनका हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे सम ऑफ ऑल फोर्स इज जीरो, तब ऑब्जेक्ट हमारा एक्विलिब्रियम होगा। इस वक्त ये ब्लॉक टेबल पर पड़ा हुआ एक्विलिब्रियम पोजिशन में है। क्लियर? अब इसको हम यूँ लिखेंगे सम ऑफ ऑल फोर्सेस, जब हमारे पास नेट फोर्स जीरो होता है। इसके बाद हमारे पास इसकी ना कंडीशंस हैं, एक्विलिब्रियम की कंडीशंस। स्टूडेंट इसकी दो कंडीशन है, याद रखना आपने, टू कंडीशंस हैं। ठीक हो गया? टू कंडीशंस। अब दो कंडीशन होती है कौन कौन सी है, मैं ये यहाँ पर बनाता हूँ। ये मेरे पास होगी फर्स्ट कंडीशन और ये यहाँ पर हमारे पास होगी सेकंड कंडीशन। ठीक हो गया? फर्स्ट कंडीशन स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन होती है जब सम ऑफ ऑल फोर्सेस हमारे पास ज़ीरो हो। सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज ज़ीरो। जब सम ऑफ ऑल फोर्सेस हमारे पास ज़ीरो हो जाए तो उसको हम कहेंगे कंडीशन नंबर 1। यानी कि हम कहेंगे, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक, मैं इसी की एग्जांपल ले लेता हूँ। जो दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स इधर से लग रही है और एक फोर्स इस साइड से लग रही है। ठीक है, तो कितनी फोर्स होगी यहाँ पर? 4 फोर्सेज हैं। इसको हम कहेंगे सपोज हमारे पास है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये फोर्सेज हमारे पास 4 से बढ़ जाए तो हम इसको यूँ लिखेंगे F1 प्लस F2 और ये अप टू Fn इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस हमारे पास 0 होना चाहिए। अब इसको हम सम कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, दिस वन। इसको हम बोल देते हैं सिग्मा। तो सिग्मा Fn इज इक्वल टू 0। सिग्मा स्टैंड फॉर समीशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सिग्मा। सिग्मा इसको हम कहेंगे समीशन। समीशन, ठीक है, इनके सम करना। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेज, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ फोर्सेज, जितने भी फोर्सेज हैं 1 2 3 4 5 अप टू 100 अप टू कुछ भी। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये था हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। जब हमारे पास अप्लाई होने वाले फोर्सेज का सम 0 होगा तब वो ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम को। इस वक्त जो ये टेबल पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो टेबल यहाँ पर
पड़ा हुआ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक होगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उन सब का सम ज़ीरो है या फिर वो सारे के सारे नेट फोर्स है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो उसमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर जाने के लिए देखिए मैं दोबारा एक ये बनाता हूँ, ये मैं बना लेता हूँ, ब्लॉक है। तो एक फोर्स हमारे पास यहाँ पर लग रही थी और दूसरी फोर्स बिल्कुल उसी लाइन में यहाँ पर लग रही थी, F1 और ये F2। इस वाले केस में क्या होगा कि जितनी फोर्स राइट साइड पे लग रही है उतनी फोर्स लेफ्ट साइड पे लग रही है, यानी कि जितनी F1 है उतनी F2 है। तो इस वाले केस में ना ब्लॉक राइट को जाएगा और ना ही ब्लॉक लेफ्ट को जाएगा, बल्कि क्या होगा, दरम्यान में टक्कर रहेगा। जैसा कि इसकी सिंपल एग्जांपल होती है, टग एंड वार का कंपटीशन हो रहा है। एक रस्सी को 10 लोगों ने राइट साइड से 10 लोगों ने लेफ्ट साइड से खींच रहे हैं। अगर दोनों टीम्स इक्वल फोर्स लगा रही है तो ना ही वो राइट को खींचेगा ना ही वो लेफ्ट को खींचेगा, बल्कि दरम्यान में अटका रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। अगर वो 10 न्यूटन है तो वो भी 10 न्यूटन है। तो इसी तरह अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो ना ये लेफ्ट को जाएगा ना ये राइट को जाएगा, बल्कि दरम्यान में रहेगा, जिसके लिए हम कहेंगे कि ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है, सम ऑफ ऑल फोर्स। लेकिन अगर कुछ इस तरह से हो कि इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस का चेंज कर देते हैं। ये ब्लॉक है, लाइन ऑफ एक्शन मैं इस तरह से चेंज करता हूँ। अब की बार एक फोर्स यहाँ पर अप्लाई होती है इस कोने पर, दूसरी फोर्स इस कोने पर अप्लाई होती है। अब क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? क्या अब भी ये मूव नहीं करेगा, ना लेफ्ट को ना राइट को? मूव नहीं करेगा, लेकिन अब ये रोटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कि इसमें इस तरह से रोटेशन होगी, ये इस तरफ टर्न हो जाएगा, ये इस तरफ टर्न होना शुरू हो जाएगा, इसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन ये क्या बात हुई? इक्विलिब्रियम तो कहता है जब ऑब्जेक्ट स्टैटिक होगा, जब नेट फोर्स जीरो होगी तब वो इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन उसने रोटेट करना शुरू कर दिया। जैसा कि फ़ैन होता है, रहता तो वहीं है अपनी जगह पे, दूसरे कमरे में तो नहीं चला जाता, रहता वहीं है, लेकिन रोटेट करना शुरू कर देता है। तो जब इसने रोटेशन शुरू की ना, तब हमें कुछ और सोचना पड़ा कि अब इस पर हम कुछ और कंडीशन अप्लाई करें, कुछ और फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये फार्मूला अप्लाई किया गया। अब इसमें रोटेशन है, तो रोटेशन को हम दूसरा नाम देंगे टॉर्क। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसको हम दूसरा नाम देंगे टॉर्क। तो इस वाले केस में कहेंगे कि व्हेन सम ऑफ ऑल टॉर्क इज ज़ीरो। तो सेकंड कंडीशन फिर बनाई गई, जिसमें कहा गया सम ऑफ ऑल टॉर्क इज ज़ीरो। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे अगर दो टॉर्क हैं तो टॉय 1 प्लस टॉय 2 प्लस टॉय 3। अगर ये n नंबर ऑफ टॉयज़ हैं तो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, समीशन की फॉर्म में, सिग्मा की फॉर्म में। तो समीशन टॉय n इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट, कि सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सेकंड कंडीशन कब बनाएगी? जब ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होने वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन चेंज किया। देखिए ये वाली जो फोर्स है ये एक ही लाइन पर है, ठीक है, एक ही लाइन पर अप्लाई हो रही है इस तरह से। ये वाली जो फोर्सेस है इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, ये लाइन है, ये लाइन है इसकी। ठीक है, तो जब एक ऑब्जेक्ट पर सेम लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स अप्लाई होगी तब वो सेटिस्फाई करेगी फर्स्ट कंडीशन को, लेकिन जब हम लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर देंगे तब वो सेटिस्फाई करेगी सेकंड इक्विलिब्रियम को। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? कि व्हेन सम ऑफ ऑल टॉर्क अप्लाइंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो। क्लियर? इसको हम बोल देंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये था हमारे पास कंडीशंस इक्विलिब्रियम की, और इसके बाद हमारे पास है इसकी स्टेट्स, इक्विलिब्रियम की स्टेट्स। तो इक्विलिब्रियम की स्टेट्स हमारे पास होगी, तो इसको हम रेज करते हैं। सो हमारे पास जो स्टेट्स होती हैं इक्विलिब्रियम की वो 3 होती हैं। कंडीशन हमने पढ़ा कंडीशन 2 होती हैं, लेकिन जो स्टेट्स होती हैं वो 3 होती हैं। तो हम लिखेंगे स्टेट्स यानी कि उसकी हालतें। इसकी 3 स्टेट्स होती हैं। मैं यहाँ पर बनाता हूँ कंपेरिजन करके 1, 2 और 3। तो मैं कहूँगा ये हमारे जो स्टेट्स होती हैं, पहली स्टेट होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेबल स्टेट, और ये दूसरी होती है इसको हम कहते हैं अनस्टेबल
तीसरी होगी उसको बोलेंगे न्यूट्रल स्टेट, न्यूट्रल स्टेट, अनस्टेबल स्टेट। ठीक होगा स्टूडेंट। तीन हमारे पास स्टेट्स, कंडीशन हमारे पास इक्विलिब्रियम की 2 होती हैं, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, और स्टेट्स हमारे पास की 3 होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्टूडेंट अगर हम स्टेबल की बात करें तो स्टेबल नाम से पता चल रहा है, स्टेबल वो वाली चीज़ होगी जिसको हिलाने जुलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गिरेगा नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक गाड़ी खड़ी है बाज़ार में और एक साइकिल भी खड़ा है बाज़ार में, ठीक है। अब गाड़ी को अगर एक बंदा आकर धक्का देता है तो गाड़ी तो नहीं गिरेगी ना वो उल्ट हो जाएगी, नहीं ना, वो नहीं गिरेगी, वो स्टेबल है। लेकिन अगर एक साइकिल खड़ा है उसको बंदा धक्का दे तो वो गिर जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि साइकिल जो था इस वक्त वो थोड़ी सी अनस्टेबल स्टेट में था। ठीक हो गया। या फिर इसकी एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक बंदा है वो 2 टांगों पे खड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे वो स्टेबल है। लेकिन अगर एक बंदा उल्टा होकर एक हाथ पर खड़ा हो या एक पाँव पर खड़ा हो तो उसके लिए उसको स्टेबल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे वो थोड़ा सा अनस्टेबल स्टेट में होगा। न्यूट्रल क्या हो इसको हम बाद में देखते हैं। तो स्टेबल स्टेट क्या होगी? स्टेबल स्टेट वो होगी जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि बाय टिल्टिंग, यानी कि अगर हम थोड़ा सा हिलाए जुलाएं, टेढ़ा करें, बाय टिल्टिंग ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को टिल्ट करने से इट रिटर्न बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। ठीक होगा। यानी कि स्टेबल स्टेट वो स्टेट है जिसके अंदर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को टिल्ट करें, हिलाएं जुलाएं तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही आ जाए, उसको हम बोल देंगे उसकी स्टेबल स्टेट है। फॉर एग्जांपल एक बुक है टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो मैं बुक को थोड़ा सा एक साइड से उठाता हूँ, उठाकर छोड़ देता हूँ तो वापस अपनी जगह पे चली जाएगी, तो हम कहेंगे ये स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है। अगर हम अनस्टेबल की बात करें तो स्टूडेंट अनस्टेबल में क्या होगा? बाय टिल्टिंग ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट रिटर्न बैक। अगर वो वापस ना आए, अपनी प्रीवियस पोजीशन पर ना आए, बल्कि एक न्यू पोजीशन ले ले, उसको हम बोल देंगे वो अनस्टेबल स्टेट है। इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं। बुक ऑन द टेबल, अगर टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है उसको हम हिलाएं जुलाएं भी तो वो न्यू स्टेट में नहीं जाएगी बल्कि अपनी जगह पे रहेगी, इसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल के हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक पेन है, ठीक है, उसको हम स्टैंड करवाते हैं, स्टैंड ऑन इट्स टिप। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये है, अगर इसको मैं इस तरह से ग्राउंड के ऊपर इस तरह स्टैंड करवा दूँ, यहाँ पर अगर हम छोड़ेंगे तो क्या होगा? गिर जाएगा, वापिस अपनी पोजीशन पर ऐसे नहीं आएगा ये। ठीक है, ऐसे रखा है, छोड़ा, गिर गया, अब ये वापस गिर गया ना तो वापस खुद अपनी जगह पे नहीं आएगा। तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल स्टेट। अब जो न्यूट्रल होती है स्टूडेंट, बाय टिल्टिंग एन ऑब्जेक्ट इट कीप्स मूविंग। ठीक हो स्टूडेंट। तो हम कहेंगे कि अगर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं फुटबॉल की, अगर हम फुटबॉल को हिट करें, उसको किक करें तो क्या होगा? वो ना तो प्रीवियस पोजीशन में वापस आएगा, ना दूसरी साइड पे गिरेगा, बल्कि वो आगे मूव करना शुरू कर देगा, वो कीप मूविंग हो जाएगा। तो उसको हम कहेंगे वो होगा न्यूट्रल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल इसके हम क्या लेते हैं? फुटबॉल। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल होगी न्यूट्रल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की। इसके बाद थर्ड पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं वो ये होगा, जो स्टेबल स्टेट होती है इसके अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो एट लोएस्ट पोजीशन होता है, लोएस्ट पोजीशन। ठीक हो गया। और ये लोएस्ट पोजीशन होता है जब इस वाले केस में क्या होता है कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन। ठीक हो गया। और ये थर्ड वाला है न्यूट्रल स्टेट, इस वाले केस में जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है
वो डज नॉट चेंज, वो चेंज भी नहीं होता, और एट मिड पॉइंट, और ये ऑब्जेक्ट के मिड पॉइंट में होता है। ये फुटबॉल है ना, तो फुटबॉल के ये मिड पॉइंट में ही होगा इस तरह से। चाहे ये मूव भी करता रहे तो ये मिड पॉइंट में होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो फ्रेंड ये था हमारे पास स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक और हमारे पास छोटी सी हम एग्जांपल ले लेते हैं। गाड़ी है, एक कार है, आपको पता है जो स्पोर्ट्स कार होती है ना, वो बिल्कुल ज़मीन के, अर्थ के बिल्कुल करीब उन्होंने बनाई होती है, उसकी हाइट नहीं होती, जबकि जो बाकी गाड़ियाँ होती हैं जो स्पोर्ट्स कार नहीं होती वो थोड़ी सी ज़मीन से हाइटेड होती हैं। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? देखिए यहाँ पर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट लोएस्ट पोजीशन। तो लोएस्ट पोजीशन होने का मतलब है कि वो स्टेबल होगी। तो जो चीज़ जितनी स्टेबल होगी उसका गिरना उतना ही मुश्किल होगा, ठीक है। जो स्पोर्ट्स कार होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीडली होती हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में होती हैं, तो उनको जब एक ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्पीड में हो रहा है तो वो हल्का और हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। तो वो गाड़ी जो स्पोर्ट्स कार है वो जब बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, वो इम्बैलेंस ना हो जाए, वो अनस्टेबल ना हो जाए। उस चीज़ से बचने के लिए उसको स्टेबल बनाया जाता है, और स्टेबल बनाने के लिए उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोएस्ट पोजीशन पर रखा जाता है। तो कैसे रखा जाता है? उस कार की जो हाइट है ज़मीन से वो कम से कम रखी जाती है। हाइट को कम से कम रखकर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम से कम कर सकते हैं और हम उसको मज़ीद स्टेबल बना सकते हैं। ठीक होगा स्टूडेंट? ये आज के वीडियो में हम पढ़ा है एक्विलिब्रियम क्या होता है, एक्विलिब्रियम की कंडीशन और एक्विलिब्रियम की स्टेट्स।